गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज रविवार का दिन है और मैं अपने गार्डन में आया हुआ हूँ। यूँ तो मैं प्रतिदिन आया करता था, लेकिन इन दिनों बहुत कम आता हूँ। थोड़ी सी समय की दिक्कत थी और फ़िलहाल अब समय की दिक्कत धीरे धीरे ठीक हो रही है हमारी। तो अभी मैं अपने गार्डन में आया हूँ और देख सकते हैं अभी हमने सारे खरपतवारों की निराई गुड़ाई करवाई है और इसमें मैं अब कुछ लगाना चाहता हूँ वेजीज़ वगैरह और कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स जिनको लगाने से हमारी मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशंस है वो रिस्टोर्ड मैं कर सकूँ। तो इसके लिए आपके लिए क्या सजेशन है, मतलब आपका मेरे लिए क्या सजेशन है वो बताएंगे और मेरा क्या सजेशन है वो मैं बताऊंगा। तो आप अपना सजेशन अपने कमेंट में बता दें और मैं अपना सजेशन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हमने गुड़ाई करवाई है मित्रों, इस गुड़ाई वाले स्थान पर जहाँ जहाँ भी खाली हैं, मेरा विचार है कि इसमें मटर और सरसों मैं स्प्रिंकल कर दूं, छींट दूं और उनकी सिंचाई कर दूं, जिससे कि वो जो होंगे दलहनी जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं हमारे अर्थ को। जो भी इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होता है वो हमारे अर्थ में वो वापस उसको फिक्स करने का काम करते हैं और ये फिक्स करने का जो काम है वो उसके जड़ में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया एक होता है वो करता है। तो खैर मैं बॉटनी या एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर नहीं जा रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ दलहनी पौधे ऐसा है जो कि अगर बीच बीच में कुछ लगा देने से उसमें ये देखा जाता है कि जो भी मतलब ह्रास है, मिट्टी का न्यूट्रिशन कम हो चुका है वो न्यूट्रिशन वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं ये ट्रीटमेंट करने वाला हूँ और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। वो ये विचार है मेरा, मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं सिर्फ गार्डन की सैर करते करते, छोटा सा मेरा बगिया है उसकी सैर करते करते आपसे ये साझा कर रहा हूँ कि उसमें करूँगा। तो जैसे ही ये दलहनी पौधे स्प्रिंकल करूँगा तो किचन के लिए कुछ मेरा यूज़फुल आइटम भी बढ़ जाएगा। सरसों का साग इस ठंड में मैं खा पाऊँगा और कुछ मटर की फलियाँ भी ले पाऊँगा जिससे कि बच्चे आनंद ले सकें। तो धीरे धीरे मैं अपने गार्डन को चेंज भी कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में मेरे पास जो पौधे थे मेरे पास ये टेंशन था कि मैं उसे कहाँ रीस्टोर करूँ वो बर्बाद ना हो। तो इसलिए जहाँ मन तहाँ वहाँ मैं इसे लगाता चला गया। लेकिन अब जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि पौधे किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए थे। तो वो तो मैंने किए नहीं थे, तो लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ। आप जानते ही हैं कि पौधे 10-10 फीट के पौधे को मैंने रिस्टोर किया है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं गुड़हल कितना ऊंचा है, मेरी से लगभग 1-2 फीट ज़्यादा की ऊंचाई होगी। और एक और है जो कि 10 फीट का गुड़हल है, वहाँ पर सामने पिंक कलर का दिख रहा होगा। तो इसको भी मैं रिस्टोर करूँगा और कई दफ़ा मैं कर भी चुका हूँ। तो रिस्टोर करने का मतलब क्या है कि मैं इन्हें दीवार की साइड साइड में लगाऊंगा। यूँ तो ये बीच में आ गया है और बीच में आने की वजह से ये थोड़ा सा स्पेस मेरा ले रहा है। बीच में खाली होता तो मैं कुछ और भी इसमें पौधे लगा पाता। तो जैसे कि मैं ये आम लगाया हूँ तो मेरा विचार था एक शरीफा भी लगाने का। तो इसी प्रकार से और भी 1-2 फ्रूट्स हैं जिन्हें मैं अपने गार्डन में शामिल करना चाहता हूँ। और जगह ना होने की वजह से, चूँकि मेरा ये लगभग 850 स्क्वायर फीट है, 800-850 के आसपास, हाँ 850। तो ये जो है 850 स्क्वायर फीट में आप देख ही सकते हैं कितना सघन बागवानी किया हुआ है। एक एक जगह पर मैंने लगाया है जहाँ पर कम से कम 8 फीट का दूरी होना चाहिए था, तो वहाँ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 फीट 4 फीट की दूरी देकर पौधे लगा रखे हैं। तो ये देख सकते हैं कितना नज़दीक है। तो इसे शिफ्ट करके या तो मैं यहाँ से पीछे की ओर हल्का ले जाऊँ और नहीं तो इधर ही। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको एक प्रकृति से जुड़ी चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, वो भी आप देखें। ये दोस्तों आप नज़दीक से देखें, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये केंचुली है, स्नेक, सांप की केंचुली। और ये ऐसा वैसा सांप नहीं है दोस्तों, ये जो सांप है ना वो हमारा जिसको इंडियन कोबरा कहते हैं, नाग कहते हैं, वो उनका है, ह्यूमन का है। तो ये देखकर मैं डरा भी, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ हूँ तो प्रकृति में ये सभी चीज़ें भी आती हैं।
हम मानव ही सिर्फ यहाँ अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साथ और भी कई जीव जंतु हैं जो कि हमारे प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हैं। तो हम लोग सतर्क रहेंगे और ना उनको तकलीफ़ देंगे ना वो हमें तकलीफ़ देंगे, ये मैं जानता हूँ। तो आइए अभी जो हमने गुड़ाई करी है और आगे जो मैं उसमें फसल हमें लगाना है, तो उससे बीच में फिर जाकर हम ये कुछ और भी काम नहीं कर सकते। तो इस पौधों में हमें इस सर्दियों में कुछ न्यूट्रिशन भरा चीज़ भी डालना चाहिए। और ये जो आप झाग वाली चीज़ देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं और कुछ नहीं, वो क्या है, हमारा सरसों की खली है जो हमने भिगो कर रखे थे। और इन सरसों की खली को कई दिनों तक भिगो कर रखा, करीब 1 वीक, और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दिया था और गुड़ डाल दिया था ताकि हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर सके। और इसको तैयार करने के बाद अब हम सभी पौधों में डालेंगे। तो रेशियो क्या होगा, वो रेशियो हमारा है, अभी सर्दियों में हमने डाला है 15 लीटर में 5 लीटर। तो ये तब डालते हैं जब हम प्रति सप्ताह इसको डालते हैं। अगर महीने में 1 या 2 बार डालना है तो 10 लीटर आधा आधा करके सर्दियों में डालें, आधा ये आधा वो। इस प्रकार से जो घोल तैयार होगा वो हमारा इंस्टेंट बूस्टर होगा। डालते ही पेड़ पौधों में 1 से 2 दिन में रिजल्ट दिखेगा, काफ़ी पेड़ पौधा बूम करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि सर्दियों में धूप कम होते हैं और मौसम ठंडी होती है तो पौधों का ग्रोथ रुक सा जाता है। तो अत्यधिक फूल और फल प्राप्त करने के लिए हमें ये घोल सप्ताह में 1 बार सर्दियों में डालना चाहिए और गर्मियों में महीने में 2 बार या 1 बार। इस प्रकार से इस घोल को तैयार कर लेने के बाद अच्छी तरह से फेंट लें और उसके बाद हर एक पौधे की जड़ के आसपास निराई गुड़ाई कर ले और उसमें करीब जैसा पौधा होगा उतना मात्रा आप इसमें डालें। छोटे पौधों में 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर बहुत हो गया, और बड़े पौधे हैं तो उसमें करीब 5 मग्गा डालें, मतलब 4 से 5 लीटर ये घोल डालें। तो मेरा बेटा भी काफ़ी सहयोग कर रहा है और आगे भी ऐसा ही करे, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। और आज का रविवार आप सबों के लिए सुखद हो, अच्छा हो, आनंददायी हो। आप सभी छुट्टियों का अच्छे से आनंद लें और परिवार के साथ रहकर खूब मौज मस्ती करें, यही हम लोगों की कामना है। और मैं ऐसा ही कामना करता हूँ हमारे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर जो भी हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संडे को अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएँ। तो इस इंस्टेंट बूस्टर को आप भूलना नहीं, इन्हें अवश्य ही अपने गार्डन में डालना। और ये जो पौधे आप देख पा रहे होंगे सभी में मैं डालूंगा 4-4 मग, 5-5 मग, और जितना ज़रूरत होगा वो सब में डालूंगा।